नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति। मैं मोदी जी का भक्त हूँ। मैं मोदी जी का भक्त हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब डिप्टी सीएम हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख जाता है कि शिंदे साहब की हैसियत कितनी है और देवेंद्र फडणवीस कितनी बड़ी भूमिका में रहते हैं। वो तय करते हैं कि शिंदे साहब कहां खड़े रहेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, तो जाहिर तौर पर बड़े चेहरे के रूप में वहां पर हैं और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा होगा। लेकिन यहां पर यह दिखता है कि सफेद कपड़ा पहने हुए एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अभी अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस साहब साइड करते हैं कि आप पीएम के बगल में और मेरे बगल में यानी बीच में आप खड़े नहीं हो सकते, आप साइड निकलिए। और इस तरीके से बेचारे जाकर खड़े हो जाते हैं पीछे बगल में। ऐसा लगता है कि कोई सामान्य सा अदना सा कार्यकर्ता पार्टी का खड़ा हो। उनकी भूमिका कितनी कंट्रोल की जाती है इस तस्वीर को देखकर पता चल जाता है। और यह वीडियो लोग काफी शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सफेद कपड़े वाले जो व्यक्ति हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं क्या? ये कभी उस शिवसेना के प्रमुख नेताओं में शुमार थे जिसका नेतृत्व बाला साहब ठाकरे करते थे। उस पार्टी के अपने रौब थे, तेवर थे, और आज हालत यह हो गई है कि शिंदे गुट की शिवसेना भाजपा के हाथों मजबूर दिखाई पड़ती है, नतमस्तक दिखाई पड़ती है। खैर, यह तस्वीर, यह वीडियो देखने के बाद आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। खुद को एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक मंच पर यह बता रखा है कि मैं मोदी जी का ही भक्त हूं, मैं उनका ही आदमी हूं। यह वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर हम आगे दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति। गरिमामयी उपस्थिति का इस आयोजन को लाभ हुआ है। तो देखा आपने एकनाथ शिंदे की हालत कैसी है। ऐसा लग रहा है कि वो एक पपेट रबर स्टैंप सीएम है जिसे देवेंद्र फडणवीस ऑपरेट करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनकी हैसियत कितनी छोटी पड़ जाती है वह सार्वजनिक मंच से दिखाई पड़ने लगा है। एक वीडियो और देखिए जिसमें एकनाथ शिंदे खुद बता रहे हैं कि मोदी जी के भक्त अब विदेश में भी हैं, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, पता नहीं कितना सच कितना झूठ, कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और कहा कि मैं मोदी जी का भक्त हूं, आप लोग मोदी जी के साथ हैं या नहीं हैं, और तस्वीरें खिंचवा कर कहा कि मोदी जी को दिखाइएगा, तब ये बताए कि मैं भी उनका ही आदमी, उनके ही लोग हैं हम लोग। हैरानी होती है कि विदेश में भी ऐसा कुछ होता होगा। अब इनके दावों में कितना दम है अभी यही बता सकते हैं, लेकिन इनकी यह बातें भी जरा सुननी जरूरी है, तो जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं शिंदे साहब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर मिले, मुझे कहा मैं मोदी जी का भक्त हूं। मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया, बोले मोदी जी को एक फोटो दिखाइए। जर्मन के कुछ लोग मिले, सऊदी के कुछ प्रमुख लोग मिले, बोले आप मोदी जी के साथ हो ना? मैंने कहा हम उनके लोग हैं। तो देख लिया आपने, अब भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता फेंकने में नंबर 1 हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर भी इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो हवा में बातें बहुत कर देते हैं। अब उनके साथ एकनाथ शिंदे जुड़े हैं, तो वो भी अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि विदेश में प्रधानमंत्री विदेशों के वो मोदी जी के भक्त बने फिर रहे हैं, तो थोड़ा आश्चर्य तो लगता ही है। खैर, हुआ है क्या कि महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कितना बड़ा सियासी खेल हुआ था।
एकनाथ शिंदे मॉडल कहा जाने लगा। देश भर में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से ज्यादा चर्चा शिंदे मॉडल की होने लगी थी, क्योंकि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी समेत कई दल जुड़े हुए थे, ये सब मिलकर मजबूती से सरकार चला रहे थे। लेकिन ऑपरेशन शिंदे को अंजाम दिया गया। शिंदे मॉडल लागू करने के लिए बीजेपी ने बड़ा खेल किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट करा डाली, कई विधायकों को तोड़कर, खरीद फरोख्त कर सरकार तो बना ली। एन वक्त पर ट्विस्ट यह हुआ कि शिंदे साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा, और बीजेपी ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि डिप्टी सीएम नहीं, वो सुपर सीएम बन चुके। और वो तय करते हैं कि एकनाथ शिंदे को करना क्या है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होगा तो शिंदे साहब कहां खड़े रहेंगे और सीएम के तौर पर दिखेंगे या एक अदना कार्यकर्ता के तौर पर दिखेंगे, ये भी अब शायद डिप्टी सीएम फडणवीस साहब ही तय करते हैं। तो वो कंट्रोल हो रहे हैं, कंट्रोल किए जाने वाले सीएम के तौर पर देखे जाने लगे। अगर बीजेपी यह आरोप लगाती थी कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, तो कई राज्यों में भाजपा के जो सीएम हैं वो भी रिमोट कंट्रोल से ही चल रहे हैं। और यह वीडियो सब देखने के बाद तो साफ लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आगे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कम एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर ही दिखाई पड़ने लगे हैं। उन प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनकी हैसियत काफी छोटी दिखाई पड़ने लगी है। तो सवाल तो लोग पूछेंगे ही कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ यह दुर्गति कैसे हो रही है भाई। अभी एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में उसका तो मोदी मीडिया ने फैक्ट चेक कर दिया, बताया कि नहीं मोदी जी ने उन्हें पीछे नहीं किया था। दरअसल दुनिया जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री कैमरा जीवी हैं, कैमरा के शौकीन हैं। कैमरा देखते ही उनकी आंखें भी तिरछी हो जाती हैं। वो आरती भी करते हैं तो भगवान से ज्यादा कैमरा को देखते हैं, और जब कैमरा को देखते हैं तो तस्वीरें उनकी निकल आती हैं। और इस दौरान अगर कोई सामने आ गया तो वो खुद सामने से लोगों को हटाते हैं, चलिए साइड हटिए। अब यही कुछ हुआ था। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करना था, नागपुर में कार्यक्रम रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां थे और एकनाथ शिंदे साहब भी थे। एकनाथ शिंदे साहब बगल में खड़े थे और कैमरा जैसे ही सामने आया, मोदी जी ने उनको पीछे किया तो ये चीजें कैमरा में कैद हो गई और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। हालांकि फैक्ट चेक में यह दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पीछे धकेला नहीं था। दरअसल वो पीछे करके उनसे हाथ मिलाते और तस्वीर लेने वाले थे ताकि कैमरा में देखे। बात तो उतनी ही हो गई। एकनाथ शिंदे की यह स्थिति देखकर तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ये मुख्यमंत्री भी हैं या नहीं है। ऐसी तस्वीरें इनकी खूब सामने आने लगी है। वैसे भी हर कोई यह समझ रहा है कि महाराष्ट्र में अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वो रबर स्टैंप के तौर पर ही हैं। कठोर फैसले अगर लेने की बारी आएगी वो नहीं लेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो तय करेंगे ऐसा ही कुछ होगा। वो एक रबर सीएम के तौर पर देखे जाने लगे हैं और बीजेपी इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। भले ही बंद कमरे में चीजें जो भी हो, सामने से भी मौके दर मौके यह सारी चीजें, यह सारी तस्वीरें सामने तो आ ही जाती हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई बीजेपी में स्थान रखता है तो वो अमित शाह रखता है। अमित शाह भी यह पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लेते हैं कि मोदी जी के साथ अगर हमें चलना होगा तो मैं ही चलूंगा। अगल बगल अगर जेपी नड्डा भी आ जाएंगे, उन्हें साइड कर दिया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर जब विजुअल देख रहे होंगे कि मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं और वो पीछे मुड़कर देखे नहीं कि पीछे क्या हो गया। जेपी नड्डा साहब उनके पैरेलल में चलना चाह रहे थे, अचानक से अमित शाह उन्हें साइड करके बोलते उधर जाइए, मोदी जी के पास तो भाई मैं ही रहूंगा। लेकिन कुछ लोग इसे जस्टिफाई करते हैं कि मोदी जी को बीच में रखने के लिए अगल बगल कर दिया जाता है। जैसा कि इसमें भी लोग समझाने की कोशिश करने लगे कि एकनाथ शिंदे को इसलिए साइड किया गया इस वीडियो में कि मोदी जी बीच में आ जाए, शिंदे साहब बीच में ना रहे। लेकिन अगर साइड में भी आए तो मुख्यमंत्री है, उन्हें कुछ पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी जी के इस बगल खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस को भी तो कह सकते थे, फडणवीस साहब आप उधर चले जाइए, मुख्यमंत्री तो मैं हूं, कम से कम यहाँ तो निर्णय लेने की क्षमता मेरे पास रहने दीजिए। नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि भाई आप चलिए उधर, और वो उधर जाते हैं तो मोदी जी के बगल में भी खड़े हो सकते थे। लेकिन देखिए साइड में एक कार्यकर्ता की तरह ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। इसलिए
लोग उस वीडियो को शेयर करके कह रहे हैं सफेद कपड़ा वाला वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके से अभी भाजपा शासित या गठबंधन में जहां भाजपा की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री उतने रौबदार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी घूम रही है और इस दौरान कोई भी सामने आता है तो उनको साइड करने की पूरी तैयारी पहले ही कर ली जाती है और जिसकी कोशिश कई बार कैमरे पर भी दिख जाती है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी तो कैमरा जीवी हैं, एम्बुलेंस रोककर रास्ता देते हैं, उसकी भी वीडियो बनाई जाती है और जहां जहां जाते हैं कैमरा लेकर ही चलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जब कैद होती हैं तो कई दफे यह भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुख्यमंत्रियों को अपने पीछे दौड़ा दिया है। योगी जी को पैदल चलना पड़ा, उत्तराखंड के सीएम को पैदल दौड़ना पड़ गया। ये सिलसिला लगातार जारी है, कैमरा के जो न कराए, कुछ यही स्थिति दिखाई पड़ती है। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर लोग चर्चा खूब कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।